हमारे छोटे से शहर में फैक्ट्री के मालिक हर साल एक नई लड़की से शादी करता और शादी के 1 महीने बाद ही उस लड़की को तलाक दे देता। एक दिन उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई। उसने ज़बरदस्ती मुझसे शादी कर ली और शादी की रात मुझे अस्पताल लेकर गया। वहाँ फ़ौरन नर्स ने अपना काम शुरू कर दिया और मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वो तो मेरे साथ किसी से हद से ज़्यादा नफरत हो तो उससे प्यार। मेरी दोस्त अनीता मेरे घर पर आई और मुझसे कहा, तुम्हें पता है फैक्ट्री के मालिक की शादी होने वाली है। मैंने कहा, पिछले साल ही तो उनकी शादी हुई थी और अपनी पत्नी को 1 महीने में तलाक भी दे दिया था। उसने हंसकर कहा, मालिक तो हर साल ही किसी न किसी लड़की से शादी करते हैं, 1 महीने उसे अपने पास रखते हैं और फिर उसे तलाक दे देते हैं। मैंने कहा, यह तो बेकार आदमी है, बस लड़कियों को अपना खिलौना समझता है। जब जिससे मन हुई शादी कर ली और मन भर गया तो तलाक दे दिया। अनीता बोली, फैक्ट्री के मालिक हमेशा सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं तो बचकर रहना, उनके नज़र में कभी मत आना। यह सुनते ही मैं डर गई। मैंने कहा, मैं तो ज़्यादा घर से बाहर निकलती ही नहीं हूँ। हमारा शहर बहुत ही छोटा है। हम शहर के बिल्कुल बाहर रहते हैं, जहाँ मेरे पिता का छोटा सा खेत है। इस साल सूखे की वजह से खेती नहीं हो पाई। हमारा आर्थिक हालत बहुत ही खराब हो गई। मजबूरन मेरे पिता को फैक्ट्री में नौकरी करनी पड़ रही है। हमारे शहर में बहुत से लोग इस फैक्ट्री में काम करते हैं। कह सकते हैं कि फैक्ट्री की वजह से ही हमारा शहर बना है और नए रोजगार यहाँ आए हैं। हम 4 बहनें हैं। मेरे माता पिता को एक बेटे की चाह थी, पर 4 बेटियां हो गई। छोटे से खेत से घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया था, पर मैं अपनी मौसी के घर में ही बड़ी हुई हूँ। अपनी पढ़ाई खत्म करके इस शहर में अभी 2 साल पहले आई हूँ। यही वजह है कि मुझे इस फैक्ट्री के मालिक के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। रात में अनीता फिर से मेरे पास आई और मुझसे कहा, सोनी, मालिक की शादी के दावत में चलो, आज शहर के सारे लोग वहाँ इकट्ठा होंगे। मैंने अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने कहा, हाँ चली जाओ, अपने दोस्त के साथ घूम आओ। जब मैं वहाँ पहुँची, वहाँ की रौनक देखकर आंखें चौंधिया गई। लाखों खर्च करके मालिक इस लड़की से शादी कर रहे थे, वह भी बस लड़की को 1 महीने तक ही रखेंगे अपने पास, फिर तो उसकी जिंदगी खराब हो ही जाएगी। मेरे दोस्त ने कहा, जब मालिक किसी लड़की को तलाक देते हैं तो उसके साथ उसे बहुत सारा पैसा देते हैं। यही वजह है कि लड़कियाँ खुशी खुशी उनसे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। अपने परिवार की पैसों की ज़रूरत है वह पूरी हो जाती है। मैंने कहा, इसका मतलब यही हुआ ना कि पैसे देके लड़कियों को खरीदते हैं। बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें। मैंने अपने चेहरे को दुपट्टे से अच्छी तरह से ढक लिया, कहीं मालिक की बुरी नज़र मुझ पर न पड़ जाए। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा, आज तेरे पापा दोपहर का खाना ले जाना भूल गए हैं, जा फैक्ट्री में जाकर उन्हें दे आ। फैक्ट्री का नाम सुनते ही मैं एकदम से घबरा गई, कहीं मैं मालिक की नज़र में आ गई तो। मैं चुप से खड़ी थी तो माँ ने कहा, क्या हुआ? मैंने माँ से कहा, फैक्ट्री जाऊंगी तो कहीं मालिक के नज़र में आ गई तो। मेरी माँ ने कहा, तू घबरा मत, मालिक वहाँ बैठे नहीं रहते हैं, बस जल्दी से खाना दे और तू चली आ। ऐसे भी हम तेरी शादी मालिक से कभी नहीं करवाएंगे। घबराई हुई मैं खाना का डब्बा लेकर फैक्ट्री की ओर चल पड़ी। वहाँ पहुँचते ही मैं अंदर जाकर अपने पिता को डब्बा दिया। मैं सोची किसी तरह से जल्दी से यहाँ से निकल जाती हूँ। आसपास मालिक का नामो निशान नहीं था। माँ ने सही कहा था, मालिक यहाँ दिन भर बैठे नहीं रहते हैं। जल्दबाजी में मैं वहां से निकलने लगी, तभी गेट के अंदर एक बड़ी सी काली कार आई। चौकीदार ने मुझे रुकने का इशारा किया। घबराहट में मैं वहीं की वहीं जम गई, कहीं यह मालिक की कार तो नहीं है ना। तभी कार से एक शख्स बाहर निकले। यह तो मालिक है, बिल्कुल शैतान की तरह चेहरा, शैतान की तरह काली कोट पहने हुए। मैं डर के मारे कांपने लगी, कहीं उनकी नज़र मुझ पर ना पड़ जाए। और वही हुआ। अचानक उसने मेरी तरफ देखा और जैसे ही हमारी आंखें मिली, मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मालिक मुझे घूरते हुए अंदर चले गए। मैं दौड़ते हुए अपने घर पहुंची और अपने कमरे में जाकर रोने लगी। मेरी माँ मुझे ऐसे देखकर पूछा, बेटा क्या हुआ? मैंने कहा, आपने तो कहा था मालिक वहाँ नहीं होंगे, पर उन्होंने मुझे देख लिया है। मेरी माँ ने कहा, तो बेकार में ही घबरा रही है। शाम को जब मेरे पिता घर आए, वह बहुत परेशान नजर आ रहे थे। आते ही माँ से कहा, तुमने सोनी को फैक्ट्री क्यों भेज दिया? यह सुनकर शायद माँ भी घबरा गई। मेरी माँ और पापा अपने कमरे में चले गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं बहुत परेशान हो गई। मुझे लगा कि जिस बात का डर था मुझे, वह शायद होने वाला है। थोड़ी देर बाद मेरे पिता मेरे कमरे में आए। उनका चेहरा बिल्कुल ही मुरझाया हुआ था। मैंने गौर से देखा तो उनके चेहरे में झुर्रियाँ साफ नजर आ रही थी, सिर के बाल पके हुए थे। मैंने शायद अपने पिता पर कभी गौर ही नहीं किया कि पूरे परिवार का
का बोझ किस तरह से उठा रहे हैं। कांपती हुई आवाज़ में मेरे पिता ने मुझसे कहा, आज मालिक ने तुझे देख लिया। मैं सांस रोके हुए उनकी बात सुन रही थी। उन्होंने कहा, मालिक तुझसे शादी करना चाहते हैं। मैंने अपने पापा से कहा, वह तो लड़की से शादी करके 1 महीने के अंदर तलाक दे देते हैं। ऐसे शैतान से मैं शादी नहीं करना चाहती पापा। उन्होंने कहा, बेटा हमारे ऊपर लाखों का कर्जा है और इस साल फसल भी नहीं हुई। मजबूरी में मुझे फैक्ट्री में नौकरी करनी पड़ी और फैक्ट्री से भी काफ़ी कर्ज हो गया। 6 लोगों का गुजारा, इतनी कम कमाई। फैक्ट्री से जो भी कर्जा हुआ, अगर तूने शादी के लिए ना कर दी तो मुझे वह अभी चुकाना पड़ेगा। साथ ही मैं बाजार से जो कर्जा लिया हूँ उसे भी मुझे चुकाना पड़ेगा। हमारा घर जमीन सब बिक जाएगा और हम सड़क पर आ जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो मेरी फैक्ट्री की नौकरी भी चली जाएगी। हमारा कोई बेटा भी नहीं है। 4 लड़कियों को लेकर मैं क्या करूँगा? अगर तूने शादी के लिए हाँ कर दी तो मालिक हमारा कर्जा चुका देंगे। हम कर्ज मुक्त हो जाएंगे और अगर 1 महीने में तुझे तलाक भी दे दिया तो काफ़ी पैसे दे देंगे। तू सोच ले। यह कहकर वह चले गए। हमारी जो आर्थिक स्थिति है उस वजह से मेरे माँ बाप ने मेरी मंगनी मेरे मौसी के बेटे से कर दी। जब मैं मौसी के घर रहती थी, उनका बेटा मुझे पसंद करने लगा। उसने शादी का प्रस्ताव दिया। पहले तो घर वाले नहीं मान रहे थे, फिर मेरे पिता ने यह सोचकर मान गए कि मेरी शादी कहीं भी नहीं करवा पा रहे थे। हर जगह से दहेज मांग रहे हैं। हमारी मंगनी को 3 महीना हो चुका है। मेरे पापा के जाने के बाद मेरी माँ कमरे में आई। मैंने कहा, माँ मेरी तो मंगनी हो चुकी है, मैं कैसे मालिक से शादी कर लूँ? मेरी माँ ने कहा, बेटा मैं जानती हूँ, लेकिन तेरे पापा कर्ज से बुरी तरीके से दबे हुए हैं। तू एक बार समीर से बात करके देख। मालिक तो तुझे 1 महीने में तलाक दे ही देंगे। अगर समीर राजी हो जाए तो तू शादी के लिए हाँ कर दे। तुझे भी कुछ पैसा मिल जाएंगे। तेरी और समीर की ज़िंदगी भी अच्छे से कटेगी। मैंने समीर को बुलाया और उसे सारी बातें बताई। समीर यह सुनकर बहुत नाराज़ हो गया। उसने कहा, तेरी मुझसे मंगनी हो गई है, तू शादी कैसे कर सकती है किसी और के साथ? मैंने कहा, मैं अभी शादी के लिए हाँ नहीं की हूँ। मैं तेरे से पूछ रही हूँ कि क्या करूँ? अगर मैं शादी के लिए ना कर दी तो हम सड़क पर आ जाएंगे। उसने कहा, तू अगर मुझसे शादी करना चाहती है, इस रिश्ते के लिए ना कर दे। वह जाने लगा। मैं उसका गुस्सा तो समझ सकती थी, लेकिन वह मेरी मजबूरी नहीं समझ रहा था। जाते वक्त मैंने कहा, मैं यह शादी के लिए हाँ कर दूंगी। हम 4 बहनें इस तरह से सड़क में नहीं रह सकते। उससे हम और भी खतरे में पड़ जाएंगे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अपने परिवार के लिए मुझे यह कुर्बानी देनी ही होगी। इस बात पर वह शांत हो गया। फिर कहा, तुझे जो ठीक लगे वही कर। कहकर वह चला गया। जब मैं शादी के लिए हाँ कर दी तो मेरे पिता ने यह खबर मालिक को भिजवा दी। फिर क्या था, उस जल्लाद ने लाखों रुपए खर्च करके पूरे शहर के सामने नाटक करके मुझसे शादी की। मुझे लगा 1 महीने की बात है, फिर मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊंगी। बस मुझे तब तक संभल कर रहना होगा। शादी की पहली रात वह मेरे कमरे में आए। मैं तो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। नींद मेरे आंखों से कोसों दूर थी। वह कमरे के अंदर आते ही मेरे करीब आकर बैठ गए। मैंने कहा, मुझे हाथ मत लगाना। मैं जानती हूँ आपके शौक को। न जाने कितनी लड़कियों से आपने शादी की और 1 महीने मस्ती करने के बाद उसे छोड़ दिया। मेरे साथ यह सब नहीं चलेगा। मालिक मेरी हिम्मत देखकर हैरान रह गए, क्योंकि आज तक किसी भी लड़की ने उन्हें इस तरह से जवाब नहीं दिया होगा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था वह गुस्से से मुझे खा जाएंगे। उन्होंने कहा, अब पूरा शहर जानता है कि तुम मेरी बीवी हो। तुम्हारे साथ मैं जो चाहे कर सकता हूँ और तुम जैसी हजारों लड़कियों को मैं खरीद सकता हूँ। मेरे सामने ज्यादा तेवर मत दिखाना। यह सुनते ही गुस्से से मेरा चेहरा लाल हो गया। उन्होंने कहा, कपड़े बदल लो, हमें अस्पताल जाना है। अस्पताल का नाम सुनते ही मैं बहुत ही घबरा गई, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं तैयार हो गई। वह मुझे लेकर अस्पताल गए तो नर्स ने मेरा चेकअप शुरू कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वह मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करना चाहते? कहीं लड़कियों को पकड़कर वह किडनी तो नहीं बेच देते? मैं जोर जोर से चीखने लगी। तभी वहाँ मेरे पति और डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने कहा, तुम
चीख क्यों रही हो? मैंने कहा, आप लोग यहाँ मेरी किडनी निकालने के लिए लाए हैं तो मैं यह बात शहर में फैला दूंगी। मेरे जीते जी तो यह सब नहीं होने दूंगी। डॉक्टर ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होता यहाँ पर, कहकर वह बाहर चले गए। नर्स ने मुझे पहनने के लिए कपड़ा दिया और कपड़ा बदलने को कहा। मैं उसे पहनकर आई तो वह मेरा शरीर चेक करने लगी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि शादी की पहली रात को यह क्या नाटक चल रहा है। उसके बाद मैं डॉक्टर को अपने पति से कहते हुए सुना, यह वही लड़की है जिसकी आपको तलाश थी, अब आपकी तलाश खत्म हुई। यह बात सुनते ही मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। आखिर सारा माजरा क्या है? मेरे पति मुझे घर वापस लेकर आए, पर उनकी आंखों में अलग ही चमक नजर आ रही थी। पहले उनकी आंखों में मैं गुस्सा और बदतमीजी ही देखी थी, पर अब कुछ हासिल करने की खुशी थी। घर पहुंचते ही मैं बहुत थक चुकी थी। मैं कपड़े बदलकर सोने ही जा रही थी कि मेरे पति ने मुझसे कहा, अब मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। यह सुनते ही समीर का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। मन ही मन मैं समीर को चाहती हूँ। अगर इस जल्लाद ने मुझे तलाक नहीं दिया तो? अगले दिन मेरे माता पिता मुझसे मिलने आए। उन्होंने कहा मालिक ने उन्हें एक नया मकान दिया है और फैक्ट्री में बहुत अच्छी जॉब दी है। उन लोगों को ढेर सारा पैसा भी दिया है, कर्ज भी माफ कर दिया है। वो बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। मेरी माँ ने कहा, 1 महीना यहाँ गुजार ले, फिर तू भी हमारे साथ आ जाना। मैंने अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा, मालिक मुझे तलाक नहीं देंगे। यह सुनते ही मेरी माँ की आंखें फटी की फटी रह गई। वो लोग चले गए। जब रात को मेरे पति मेरे पास आए, मैंने उनसे कहा, मैं बिकाऊ नहीं हूँ। आपने मेरे माँ बाप को खरीदने की कोशिश जरूर की है, पर आप मेरे दिल में कभी भी जगह नहीं बना पाएंगे। उसने कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ और आज रात ही तुम्हें यह पता चल जाएगा। यह सुनते ही मेरी रूह कांप उठी। उनके चेहरे का शैतान अब बिल्कुल ही मुझे साफ साफ नजर आ रहा था। वह वहाँ किस इरादे से आए हैं अब मुझे पता चल चुका था। मेरे माँ बाप पर इतना एहसान किया था कि मैं कुछ विरोध नहीं कर पाई। लेकिन जब मैं सुबह उठी, मेरी आंखों में आंसू थे। मेरे पति का गंदा राज मैं पता लगा कर रहूंगी। इस घर में मैं किसी भी तरह से नहीं रहूंगी। मैंने अपने पति के पास जाकर बोला, आपने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है। न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी आपने खराब की है। आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि यह सब चल क्या रहा है। आप हजारों लड़कियों से शादी की होगी और 1 महीने के अंदर उसको तलाक भी दे दिया। मेरे पति ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब तुम मेरी पत्नी बन ही चुकी हो, समय आने पर सारी बात मैं तुम्हें बता दूंगा। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन तब तक आप मेरे कमरे में कदम नहीं रखेंगे। मेरे पति ने मेरे पास आकर कहा, यह मेरा घर है। जिस कमरे में मुझे जाने का मन करेगा मैं उसमें जाऊंगा। तुम मेरी पत्नी हो। मैंने कहा, मैं आपकी पत्नी जरूर हूँ, पर आपकी जागीर नहीं हूँ। यह कहकर मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे अपने पति पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रात की बातें मुझे याद आ गई तो मैं डर के मारे कांपने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन मेरे पति के पास किसी का कॉल आया। उसकी बातें तो मुझे समझ नहीं आई, पर शायद वह किसी से मिलने वाले थे। मुझे लगा शायद मेरे पति का राज सामने आ जाए तो मैं यहाँ से मुक्त हो सकती हूँ। शायद वह किसी औरत से मिलने जा रहे हैं। अगर मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया तो मैं उनसे तलाक ले लूंगी। जब वह घर से निकले तो मैं भी उनके पीछे पीछे निकली। वह एक रेस्टोरेंट में जाकर किसी का इंतजार करने लगे। मैं वहीं पर छिप गई और देखने लगी कि आखिर उनसे मिलने कौन आ रहा है। मैंने देखा समीर उनके पास आकर बैठ गए। मैं बिल्कुल डर गई। आखिर समीर मेरे पति से मिलकर क्या करने वाले हैं। मैं जल्दी ही अपने घर चली गई। मुझे नहीं जानना था कि आखिर वहाँ क्या चल रहा है। मेरे पति घर आने के बाद मुझे बुलाया और कहा, तुम कब से मेरा पीछा करने लगी। मैं बिल्कुल ही घबरा गई। मैंने कहा, आप समीर के साथ क्या कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैं समीर की धमकियों से बहुत ही परेशान हो गया था। जब समीर को पता चला कि मैं तुम्हें तलाक नहीं देने वाला हूँ तो वह मुझे बार बार कॉल करके परेशान कर रहा था कि उसे इस बात का हर्जाना नहीं मिला तो वह मेरी जिंदगी खराब कर देगा। मैं यह सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा, उन्होंने कहा मैंने उसे पैसे दे दिए ताकि वह हमारे बीच कभी ना आ सके। यह सुनकर मैं और ज़्यादा गुस्से में आ गई। मैंने कहा, हर चीज़ पैसों से आप नहीं खरीद सकते। होंगे आप बहुत अमीर, पर पैसों से आप मेरा प्यार कभी भी नहीं खरीद पाएंगे। जब भी मैं इस तरह की बातें करती थी मेरे पति के चेहरे में एक मुस्कुराहट नजर आती थी। उन्होंने कहा,
तब तुमने मुझसे शादी क्यों की? पैसे के लिए ही ना? मैंने कहा नहीं, मैं अपने परिवार के लिए की हूँ। अगर मैं यह शादी नहीं करती तो आप मेरे परिवार को परेशान करते। मुझे आपके पैसों से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा तभी तो मैं तुमसे इतना प्यार करने लगा हूँ। आज तक जितनी भी लड़कियों से मैं शादी की, उन्होंने मेरे पैसे के लिए शादी के लिए हाँ कहा। पैसा देखते ही उन लोगों ने वह सब कुछ किया जो तुम करने से मना करती हो, और वही वजह है कि मैं उन लड़कियों को तलाक दे दिया। मेरा समय बहुत ही खराब चल रहा था, व्यापार में भी और मेरे स्वास्थ्य को भी बहुत नुकसान हो रहा था। तभी मैं एक ज्योतिष के पास गया। उन्होंने कहा तुम्हारी परेशानी तभी खत्म होगी जब तुम्हें वह लड़की मिल जाएगी जो तुम्हारे लिए बनी है। तुम गरीब लड़कियों से शादी करते रहो और उनका इम्तिहान लेते रहो। जब तुम्हें सही लड़की मिल जाएगी, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा जो लड़की पैसे के लालच के लिए तुमसे शादी करेगी वह तुम्हारे लिए सही नहीं रहेगी और तुम्हारे व्यापार को भी उससे नुकसान पहुंचेगा। यही वजह थी कि मैं इतनी सारी शादियां की, पर सब लड़कियों ने मुझसे नहीं, मेरी दौलत से प्यार था। मैंने कहा उस रात मुझे अस्पताल ले जाकर तुम देखना क्या चाहते थे कि मैं कुमारी हूँ या नहीं? उन्होंने कहा नहीं, मैं जिस लड़की से शादी करने वाला था उसकी कमर में एक खास निशान था। गुरुदेव ने यही बताया था। बाकी किसी भी पत्नी को मुझे इसलिए अस्पताल नहीं ले जाना पड़ा क्योंकि पैसों के लिए सभी आत्मसमर्पण कर दिया था और मैं उन लोगों का कमर देख लिया था। किसी के कमर में भी वह निशान नहीं था। लेकिन तुमसे शादी के बाद ही मुझे पता चल गया कि तुम आत्मसमर्पण कभी नहीं करोगी। यही वजह थी कि मैं तुम्हें अस्पताल ले गया। नर्स चेक करवा के बताया कि जो निशान वाली लड़की मैं ढूंढ रहा हूँ वह तुम ही हो। मैं उसी वक्त तुम्हें अपनी पत्नी मान लिया, लेकिन फिर भी मैं यह देखना चाहता था कि तुम्हारे अंदर किसी तरह का लालच है या नहीं। मैंने इतने दिन तक देखा कि तुम्हारे अंदर किसी तरह का लालच नहीं है और अब तुम यही मेरे पास ही रहोगी हमेशा हमेशा के लिए। और एक न एक दिन तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा, जब तुम्हें एहसास हो जाएगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। जब वह चले गए तो मैं खिड़की के पास गई और आसमान को देखने लगी। जब मैं अपनी आंखें बंद की तब मेरे पति का चेहरा ही मुझे नजर आया। शायद किसी से ज़्यादा नफरत करो तो उससे आपको प्यार हो ही जाता है। मैंने अपने पति से इतनी नफरत की है, शायद मन ही मन मैं उन्हें चाहने लगी हूँ, पर यह बात मैं उन्हें तभी बताऊंगी जब मेरा दिल करेगा।